नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों को रैंकिंग दी जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक नया प्रयोग किया गया है। इसके लिए सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, उनके प्रशिक्षण और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके हितग्राहियों तक योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं। इसी क्रम में जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें से संचालित गतिविधि, योजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग निर्धारित की गई है। आपको बता दें, यह ग्रेडिंग प्रमुख रूप से वार्षिक परीक्षा परिणाम, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, व्यावसायिक शिक्षा हेतु नामांकन, निष्ठा प्रशिक्षण, एम्पायर अवार्ड, साथ ही विद्यालयों में टैबलेट की उपलब्धता, नामांकन एवं जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। इसके बाद 52 जिलों की रैंकिंग बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से बहुत अच्छा करने वाले स्कूलों को उत्कृष्ट यानी कि A+ और जिन्होंने अच्छा किया है उनको A और संतोषजनक स्थिति वाले जिलों को B, औसत जो हैं वो उन्हें C और बिल्कुल खराब प्रदर्शन करने वालों को D की रैंकिंग दी गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 5 श्रेणी में ये ग्रेडिंग दी गई है। आपको बता दें, इस ग्रेडिंग में प्रदेश का कोई भी ऐसा एक स्कूल नहीं है जो 90 के मार्क्स को छू सका हो। सबसे ज्यादा दमोह को 83.2% मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी स्कूल उत्कृष्ट की श्रेणी हासिल नहीं कर सका है। हालांकि D रैंकिंग भी नहीं दी गई है, किसी भी स्कूल को D रैंकिंग नहीं दी गई है। भोपाल A की श्रेणी में सबसे नीचे 19वें नंबर पर है। और वहीं यदि विंध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली को छोड़कर एक भी जिले उत्कृष्ट तो क्या, अच्छा यानी A+ तो क्या, A पोजीशन पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। इनमें रीवा, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल को B ग्रेडिंग दी गई है, जो काफ़ी निराशाजनक है। महानगरों की बात करें तो सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट कार्ड में भोपाल टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। A रैंक तो लाने में कामयाब हो गया है, लेकिन यह बॉर्डर लाइन है। एक और चौंकाने वाली बात है कि टैबलेट में भोपाल को 10 में से 10 अंक मिले, लेकिन कोर्स कराने के मामले में 10% अंक भी नहीं ला सके हैं। ये हालत है मध्य प्रदेश की राजधानी की। उसके बाद इंदौर में बात करें तो इसने अपनी रैंकिंग सुधारते हुए इस बार इंदौर 8 तो भोपाल 19वें पायदान पर रहा है। ये तो था डेटा पे बात। डेटा जो आज जारी हुआ है, गवर्नमेंट ने जो डेटा जारी किया है, हमने ये आपके सामने रखा। अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि शिक्षा के स्तर का या स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के स्तर का ये जो डेटा आया है, ये किसका फेलियर है? क्या ये जिला प्रशासन और शासन दोनों का फेलियर नहीं है? सोचिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट 10,000 करोड़ रुपए आया था। इनमें जिसमें सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए 27,797 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 37,500 करोड़ रुपए अधिक रखे हैं इस बार। इतना ही नहीं, बजट में अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 350 करोड़ रुपए और पंचायती राज शिक्षकों के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 3,908 करोड़ रुपए और सरकारी उच्च विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3,160 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, जिसमें सीएम राइज स्कूलों के लिए 855 करोड़ रुपए का प्रावधान था। अब इतने पैसे के इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपके स्कूलों की स्थिति इतनी बुरी कैसे हो गई? आपका खुद का डेटा किसी भी जिले को A+ की ग्रेडिंग नहीं दे पाया। और मध्य प्रदेश सरकार बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। एक बेहतर शिक्षा नए देश और नए समाज का निर्माण करती है, पर यह दुखद है कि इस देश में शिक्षा पर सबसे कम बात होती है। हमारे देश का हर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थाओं में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए सरकारी तंत्र ने शिक्षा की जिम्मेदारी अपने सर ली है और संविधान में ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पर यह अधिकार तब होगा जब इस देश के हर बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे एक जैसी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी, एक समान शिक्षा प्राप्त होगी, तब असल में शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।